नमस्कार। ज्ञान गंगा पाठशाला के सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। हमारा विषय चल रहा है श्री दुर्गा सप्तशती। इसके जो विषय हैं उन विषयों में से अब अगला विषय है आज दिव्याह कवचम। तो चलते हैं, इसका उच्चारण कैसे करना है तो अक्षरशः प्रयास करते हैं। अथ दिव्याह कवचम, इसका विनियोग है। पहले विनियोग का अर्थ होता है परिचय। तो इसका परिचय क्या है? ओम अस्य श्री चंडे कवचस्य ब्रह्मा ऋषि श्री चंडी कवचस्य, याधा स और यह है, इसको स्य करके बोलना है, लास्ट वाला जो है अक्षर। श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो। फिर से देखिए, अंगन्यासोक्त, अधक और त है संयुक्त अक्षर। अंग न्यासोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वम। ग आधा है, उतना ही समय देंगे। दिग्बंध देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन, अधत है तो पाठांग तावे नहीं बोलेंगे इसको, पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आधा अक्षर बोलना हो तो उससे पहले वाले अक्षर को थोड़ा सा दीर्घ, थोड़ा लंबा सा खींच लीजिए, तो अगला अक्षर जो आधा है वो अपने आप बोला जाएगा। तो चलिए आगे। ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यम, ये ह और ये संयुक्त अक्षर हैं। ह आधा है, य में अ है इसलिए पूरा है ये। यद यद द हलंत है, उतना ही समय देंगे। यद गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु, दिव्यासतु नहीं बोलेंगे इसे, आधा स है। दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुष्व, तच्छृणुष्व, ये है त का च बना, यहाँ पे त था तत् और शृणुष्व। ये जो छ है यहाँ छ नहीं था पहले, ये था श तालु वाला। तो ये अक्षरों का ज्ञान जानने के लिए कौन सा अक्षर कहाँ से उच्चारण किया जाता है, तो मैंने कुछ व्यंजनों का और स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से ये निकलते हैं, मुंह के किस भाग से उच्चारे जाते हैं या कहाँ से बोले जाते हैं, उन सभी का ये मैंने विस्तार से वर्णन किया हुआ है। कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है, इसका वीडियो आप देखिएगा मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पाठशाला में, तो आपको पता चल जाएगा। तो तच्छृणुष्व, तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं
शैलपुत्री च द्वितीयम, ये बड़ी ई की मात्रा है, उतना ही समय लेना है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। ये देवी के नव दुर्गा रूपों में से ये हैं ये रूप। पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव, बड़े आई की मात्रा है, ब्रह्मणैव, यह और म संयुक्त अक्षर है, ह हलंत है, आधा है। ब्रह्म, ह को ह पे थोड़ा सा रुक के माँ पे चले जाना है। ब्रह्मणैव महात्मना, ये त हलंत है, आधा है, उतना ही समय देंगे। महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु, ह और यह संयुक्त अक्षर है, दह्यमानस्तु स आधा है। शत्रु मध्ये गतोरणे, विषमे दुर्गमे चैव, भयार्ताः शरणं गताः, भयार्ताः, इसमें भय और आर्त शब्द दो हैं। भय से पीड़ित, ऐसे इसका अर्थ निकलता है। तो भयार्ताः शरणं गताः, न तेषां जायते किंचिदशुभं, रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि, शोकदुःखभयं नहि। यैस्तु, यैस्तु नहीं बोलेंगे इसे, य में बड़े आई की मात्रा है। यैस्तु आधा स है। यैस्तु भक्त्या, क भी आधा है, त भी आधा है, उतना ही समय देंगे। भक्त्या स्मृता, स आधा है, सबको जल्दी बोल के मृ पे चले जाएंगे। स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति, यहाँ स्मरन्ति नहीं बोलेंगे, स्मरन्ति स आधा है। स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयाः, डबल न है यहाँ, तान्न संशयाः। प्रेत संस्थातु चामुंडा वाराही महिषासना। ऐन्द्री, यहाँ बड़ी ऐ की मात्रा है। ऐन्द्री गज समारूढ़ा, बड़ी ऊ की मात्रा है र में। गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना, यहाँ देखिए, यहाँ र में यहाँ छोटा ऊ है, इसको ध्यान से देखिएगा। र में गरुड़ के र में छोटा ऊ, और यहाँ रूढ़ा में र में बड़ा ऊ, तो ये अंतर है छोटे ऊ के और बड़े ऊ में। ये हमेशा र की कमर में ऐसे ही लगता है। माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना, लक्ष्मी पद्मासना, द और म संयुक्त अक्षर है, द हलंत है, म में बड़े आ की मात्रा है। पद्मासना देवी पद्म हस्ता हरिप्रिया, श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना,
वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता त हलंत है अध है उतना ही समय इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः न अध है उतना ही समय देंगे सर्वयोगसमन्विताः माँ पे थोड़ा सा लंबा खींच के तब न आधा बोला जाएगा। नानाभरण शोभाढ्या यहाँ देखिए ढ आधा है और य पूरा है क्योंकि य में बड़े आ की मात्रा है। तो जब भी किसी य स्वर वाला य पूरा उससे पहले कोई आधा अक्षर हो तो इसी लिपि में ऐसे लिखा जाता है। तो ढ्या नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता। यहाँ रत्नोपशोभिता नहीं बोलना इसको क्योंकि त आधा है। र को लंबा खींच के त पे चले जाएंगे। नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्याः क्रोधसमाकुलाः शंखम यहाँ ङ और ख है ऊपर अनुस्वार है म तो शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मुसलायुधम खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च शार्ंग ये र और ङ आधे हैं शार्ंग मायुधमुत्तमम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थम। इसको देखिए ध्यान से धारयन यहाँ त आधा है इस ता में ये जो य है आगे इस य की ई बन जाएगी तो धारयंती और आ बाहर निकल आएगा आयुधानी। ये जो बड़ी ई है इसमें दो ई है छोटी एक ना छोटी ई जो ना में लग जाएगी और एक ई इत्थम बाहर निकल आएगी। तो इसको संयुक्त रूप में हम ऐसे पढ़ेंगे धारयन्त्यायुधानीत्थम देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु। यहाँ अस्तु नहीं बोलेंगे साइलेंट अ है अवग्रह चिन्ह है ये। तो नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राही माम। यह माँ नहीं बोलेंगे माम क्योंकि अनुस्वार है ये माँ की आवाज देता है ऊपर। माम देवी दुष्प्रेक्ष्ये दुष्प्रेक्ष्ये क्ष आधा है प्रेक्ष ये नहीं बोलेंगे प्रेक्ष्ये क्ष को जल्दी बोल के यह पे चले जाएंगे। दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणाम भयवर्धिनी प्राच्याम रक्षतु मामैन्द्री। माँ में बड़े आई की मात्रा है मामैन्द्री आग्नेयामग्निवे देवता। देखिए आग्नेयामग्नि देवता आग्नेयामग्नि देवता आग्नेयाम और अग्नि देवता ये था अलग दो शब्द हैं लेकिन माँ में अ डाल के और ग्नि ऐसे चले जाएंगे। आग्नेयामग्नि देवता
दक्षिणेवतु वाराही, ये अ नहीं बोलेंगे यहाँ। दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्याम, नई र को जल्दी बोल के और रीत्याम बोल जाएंगे। नैऋत्याम खड्गधारिणी, ये दिशाओं से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये कहा जा रहा है देवी से। तो प्रतीच्याम वारुणी रक्षेद, द हलंत है उतना ही समय देंगे। वायव्याम मृगवाहिनी, उदीच्याम पातु कौमारी, ऐशान्याम शूलधारिणी, ऊर्ध्वम, ये ध भी आधा है र भी आधा है, और र कहाँ कब बोलना है, बड़े ऊ के बाद। तो ऊर्ध्वम, र भी जल्दी बोलना है, ध भी जल्दी बोलना है, व पे चले जाना है, ऊपर अनुस्वार म की है। तो ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षेदधस्ताद, रक्षेदधस्ताद, द हलंत है, स भी आधा है। तो रक्षेदधस्ताद, ताद, द हलंत ही बोलेंगे इसको, वहीं द को बोल के छोड़ देना है। रक्षेदधस्ताद वैष्णवीय तथा, एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा, यहाँ च पे दबाव डालेंगे, डबल च है, ये ज है, च ये त का है। रक्षेत और चामुंडा ऐसे था, लेकिन त को च हो गया है, व्यंजन संधि का नियम लगा। रक्षे चामुंडा शववाहना, जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः, अब शरीर के अंगों की सुरक्षा मांगी जा रही है। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता, शिखा मुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनि, धाधा है, मूर्धनि नहीं बोलेंगे, मूर्धनि व्यवस्थिता, मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ, औ की मात्रा है, भ्रुवौ रक्षेद यशस्विनी, द बोल के वहीं छोड़ देना, रक्षेद यशस्विनी, त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये, ये र म से पहले बोलना है, भ्रुवोर्मध्ये यम घंटा च नासिके, शंखिनी, ये ङ और ख हैं 2 अक्षर, शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये, र को जल्दी बोल के म पे चले जाएंगे, चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्र योर्द्वारवासिनी, श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी, ये जो र है यो के बाद बोलेंगे, श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी, कपोलौ कालिका रक्षेत, कर्णमूले तु शांकरी, रक्षेत, त हलंत है, आधा है, उतना ही समय देके त को उतना ही बोल के छोड़ देना है। रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी, नासिकायाम सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका, अधरे चामृत कला, जिह्वायाम, ये ह और व संयुक्त अक्षर हैं, ह को पहले जल्दी बोल के व पे चले जाना, जिह्वायाम च सरस्वती, दंतान, न को बोल के वहीं छोड़ देना, दंतान रक्षतु कौमारी, कंठदेशे तु चंडिका, घंटिकाम चित्रघंटा च महामाया च तालुके,
कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचम में सर्वमंगला। यहाँ द बोल के वहीं छोड़ दिया, रक्षेद। ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवा बहिः कंठे, ये ह दो बार बोलेंगे क्योंकि ये विसर्गों का ह भी बोलना है। बहिः कंठे नलिकाम नलकूबरी। स्कंधयोः खड्गिनी, ड हलंत है, ख को लंबा खींच के ड जल्दी बोल के ग पे चले जाएंगे। खड्गिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी। हस्तयोर्दंडिनी, र उतना ही बोलना है। हस्तयोर्दंडिनी रक्षेदंबिका। चांगुलीषु चांगुलीषु च नखांशूलेश्वरी। यहाँ ये ञ जो है ये न का था, नखान, और ये छ है यहाँ श का था। तालु से जो बोला जाता है श तालु से बोला जाता है, तो ये श को छ हो गया, ये न को ञ हो गया। तो इसको बोलेंगे नखांशूलेश्वरी। रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी। ये वही त उतना ही समय दे के बोलना है। स्तनौ, ये स आधा है, स पे जल्दी बोल के त पे चले जाना है, स को जल्दी बोल के त पे चले जाना है। स्तनौ रक्षेन महादेवी, न हलंत है, आधा है, उतना ही समय। रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभौ, औ की मात्रा है, नाभौ च कामिनी रक्षेद गुह्यम। यह और यह संयुक्त अक्षर है। गुह्यम गुह्येश्वरी तथा। गुह्य हमारे जो आंतरिक जो अंग होते हैं, हृदय, किडनी वगैरह, तो ये वो अंगों का है, उनकी रक्षा मांगी जा रही है। गुह्यम गुह्येश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढ्रम, ढ के पैरों में र है, मेढ्रम गुदे महिषवाहिनी। तो आज इतने ही 30 श्लोक तक रखते हैं, कल इसकी समाप्ति होगी। तो आप अभ्यास कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन्य वीडियोस देखने के लिए कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।